उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात भारत का वो राज्य जो पश्चिमी तट पर है और गुजरात मॉडल के नाम आज हर राज्य बनना चाहता है। गुजरात में औद्योगिक की अगर बात करें तो हर चीज़ का उत्पादन गुजरात में हो रहा है, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे डायमंड, चाहे जरदोशी वर्क हो, चाहे फल फूल की बात करें तो गुजरात में आम, हापुस आम के साथ चीकू, अमलसाड़ का चीकू, ऑर्गेनिक खेती, हर चीज़ में गुजरात सर्वोत्तम और सर्वोच्च स्तर पर आ चुका है। गुजरात की 6 करोड़ की जनता आज भाजपा के विश्वास और विकास के दम पर आगे बढ़ रही है। गुजरात की जनता को भाजपा सरकार पर और विकास के इस स्तर पर पूरी निष्ठा है और पूरा विश्वास भी है। गुजरात का औद्योगिक क्षेत्र इतना विकसित है कि हर उत्तर भारत के हो या भारत के किसी भी प्रांत के लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं और उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण सकारात्मक योगदान भी दिया है। आइए सुनते हैं उमरगांव के जनता के लिए आप आने वाले समय में क्या सोच और क्या राय रखते हो? उमरगांव जी की जनता के लिए आने वाले समय में हम यही सोच और राय रखते हैं कि हम लोग मिलजुल के एकजुट रहे और भारतीय जनता पार्टी के हाल के उम्मीदवार और पिछले उम्मीदवार भी यही थे जीते हुए, रमन भाई पाटकर उमरगांव तालुका 182 को 1 तारीख को आने वाले इलेक्शन में भारी से भारी बहुमत देके भाजपा के प्रत्याशी को विजयी बनाए और हम लोग देश के विकास में सहभागी बने और किसी की बातों में ना आए। कोई फ्री का कोई कुछ आज की दुनिया में मिलता नहीं है, तो उस बहकावे में ना आके हम लोग अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। रमन जी 5 बार लगातार जीते हैं और इस बार 6ठा टर्म है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? उनके लिए बोलना ये है कि वो हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं कि उनको चुनते ही हम लोग की आधी मेहनत तो ऐसे ही कम हो गई और उतने प्रभावशाली नेता हैं और हम लोग के इतने लोकप्रिय नेता हैं कि हम लोग को उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग को उनको 1 लाख से ज़्यादा मतों से विजय बनाने का हम लोग ने लक्ष्य बनाया है, जो उसमें उनकी खुद की प्रतिभा ऐसी है कि हमको साथ देगी और ना उनकी पहचान कराने की ज़रूरत है। वो खुद ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसको हर लोग मानते हैं, पहचानते हैं और जानते हैं और वो भी हर लोग को जानते पहचानते हैं। भाजपा की विचारधारा से आप कितने सहमत हो और क्या सोच रखते हो? भाजपा के कार्यकर्ता ही हो आप जी। तो भाजपा में और किसी और दल में, दोनों में क्या अंतर है, विचारों में क्या अंतर है? भाजपा की विचारशैली से हम लोग को ये है कि विकास का जो एजेंडा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, सबका साथ सबका विकास, हिंदुत्ववाद और हमारे देश में एकता अखंडता के लिए भाजपा ने जो काम किया है वो कोई दूसरा कर नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी का ये सब कार्य और जितने कार्य अभी चल रहे हैं विकास के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी से जो शुरुआत हुई थी, 10 साल का ब्रेक बीच में कांग्रेस सरकार की वजह से लगा था, उसके बाद जो प्रगति हुई है और उसका खाली एक ही चीज़ है, हमारे गुजरात में हम लोग रहते हैं, सबकी प्रगति हुई है। तो भाजपा का विकास मतलब सबका विकास, तो ये हमारी सोच है भाजपा के लिए। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। कीर्ति राय, सरीगांव। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर चौरसिया जी यहाँ पर उपस्थित है। आइए पूछते हैं कि बिहार से वो यहाँ पधारे हैं गुजरात के चुनाव के लिए, तो उस गुजरात के चुनाव के संदर्भ में वो क्या सोच, अपनी क्या राय रखते हैं? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, उज्जवल भारत न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत नमस्कार। जी, सीधे बिहार से गुजरात में आपको आना हुआ है, तो गुजरात के इस चुनाव के लिए 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसके लिए आप क्या सोच और क्या राय रखते हो? पार्टी की दृष्टि से जिम्मेवारी बालसाड़ और डांग के लिए यहाँ मिला है तो यहाँ समन्वय की दृष्टि से जाते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के भी सब प्रभारी हैं और बिहार के महामंत्री हैं और विधायक हैं पटना से। तो गुजरात का उदाहरण हम लोग तो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह देते हैं इसके विकास यात्राओं को, कि जिस प्रकार से विकास और समाज में समरस भाव उत्तर प्रदेश में है। जी। देश में अपने आप में नेतृत्व देने का काम उत्तर प्रदेश लंबे समय से किया है
और उत्तर भारतीयों की आज बैठक थी। उस बैठक में यहाँ उमरग्राम में आना हुआ है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भी उत्तर भारतीयों की भी जो बैठकें हो रही है उसमें भी जाने का काम कर रहे हैं जी। और बहुत आशान्वित और बड़ा मन प्रफुल्लित होता है देखकर कि जिस प्रकार के गुजरात में और गुजरात के समाज ने उत्तर भारतीयों को आत्मसात करने का काम किया है और आर्थिक समृद्धि हो, सुरक्षा की वृद्धि हो, सब प्रकार से एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण उत्तर भारतीयों का लगातार गुजरात के विकास में रहता है और गुजरात के लोग भी पूरी तरह से अपने आत्मसात करने का काम करते हैं। गांव की भी तो याद आती है, पर गांव के साथ जो सबसे बड़ी छांव जो यहाँ मिलता है वो निश्चित तौर पर बहुत ही अभिनंदनीय है। और विकास जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर सब विकास के एक आयाम देने के लिए गुजरात में आए हैं और गुजरात अपने आप में परिपूर्ण पूरी विकास यात्रा के लिए है। गुजरात के लाल माननीय नरेंद्र मोदी जी आज उत्तर प्रदेश के काशी से वहाँ भी चुनाव लड़के जो उत्तर भारत के पूरे विकास के लिए जो कृत संकल्पित है वो देश की जनता भी देख रही है। बार बार उनका अभिमत है कि उत्तर भारत विकास करेगा तो देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा, तो पूरा केंद्र बिंदु उसी रूप में भी है। आज गुजरात के सरकार ने अनेक प्रकार के काम किए हैं, अनेक प्रकार की आर्थिक समृद्धि से लेकर सुरक्षा से लेकर एम्स के निर्माण से लेकर मेडिकल हॉस्पिटल से लेकर सब प्रकार की वृद्धि देखिएगा तो गुजरात एक उदाहरण अपने आप में है, डिजिटल से लेकर सभी लोगों का। तो आज गुजरात के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि अपना 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को जो मत को अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रयोग करने का काम करें, क्योंकि लटकाने वाले, भटकाने वाले, झटकाने वाले पार्टी आते रहेंगी, लटकाते रहेंगे, भटकाते रहेंगे। उसमें लटकने और भटकने का काम किसी पार्टी के संदेश पर नहीं करने का काम करना है और विकास के पैमाना जो कृत संकल्पित भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, माननीय भूपेंद्र भाई जी के नेतृत्व में है, माननीय केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में है, उस नेतृत्व को हमको स्वीकारते हुए आगे बढ़ने का काम करना है। जी, एक आखिरी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। रमन पाटकर जी 5 टर्म से लगातार जीतते आए हैं, इस बार वो 6ठा टर्म भी वो लड़ने जा रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या सोच रखते हो और आपकी क्या राय है उनके बारे में? रमन पाटकर जी चूँकि सभी प्रकार से लोगों को, सब लोगों को लेकर साथ में चलने का काम करते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, रमन पाटकर जी निश्चित तौर पर उसको अनुपालन करने का काम करते हैं। तभी तो आस्था के साथ सब लोग विजय पताका और विजय की यात्राओं के साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस बार भी सुनिश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विकास के बहुत सारे पैमाने जो हुए हैं इस विधानसभा में, वो अपने आप में बहुत ही करणीय है और विकास यात्राओं के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। तो उमरग्राम की जो विकास है वो विश्वास के साथ, रमन पाटकर जी के विश्वास के साथ ही आगे बढ़ने का काम हुआ है। तो मेरी शुभकामना है कि एक लंबे विजय के साथ फिर से पुनः विजय होकर आगे बढ़ने का काम करें। ऐसा कौन सा कार्य बाकी रह गया है जो जीतने के बाद उमरगांव में वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप सबसे पहले करना चाहते हो? आज माननीय रमन पाटकर जी के नेतृत्व में जिन बातों को हुआ है और वो जो जिन वादों को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो वादे निश्चित तौर पर जो कम है तो उसके लिए वो हम हैं, तो हम निश्चित तौर पर कुछ भी इस प्रकार का विषय रहेगा आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद। मेरे सरकार की, भारत सरकार की सिस्टम है, जैसे भारत सरकार योजना को शुरू किया तो योजना को शुरू करने में मिनट भर टाइम नहीं लगा। जी, मेरा प्रश्न यहाँ पे सभी उत्तर भारतीय उपस्थित है। मेरा प्रश्न आप सभी से है, गुजरात हम सभी के लिए कर्म भूमि है। उत्तर भारतीय, मुझे लगता है कि यहाँ पे चाहे कोई भी प्रांत से आया हो, चाहे दक्षिण भारत से हो, उत्तर भारत से हो या पूर्व भारत से हो, यहाँ पर हर कोई अपने इस गुजरात को कर्म भूमि की तरह मान लेता है और यहाँ पर जो एक बार बस जाता है वापस जाता नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है गुजरात में हर क्षेत्र में हमें कर्म या काम मिल जाता है, कार्य मिल जाता है, कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। चाहे क्योंकि हमारे पास डायमंड फैक्ट्रीज है, टेक्सटाइल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, केमिकल्स है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जो हमारे गुजरात में नहीं मैन्युफैक्चर होता होगा, उत्पादन नहीं हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जाता। हर चीज़ यहाँ पे उत्पादन होता है। इसीलिए हर प्रांत से लोग, भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं। जो कार्य, बच्चे भी यहाँ पे शिक्षित हो रहे हैं। आज हमारे वलसाड़ ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज भी आ चुका है। आदिवासी क्षेत्र में भी आज बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन गए हैं।
खास करके अगर मैं बात करूँगी फल फूल की बात करूँगी, अनाज की बात करूँगी, तो किसानों की बात करूँगी अगर गुजरात के अंदर, दक्षिण गुजरात के अंदर, खास करके वलसाड़ जिले के अंदर, तो धर्मपुर तालुका एक ऐसा तालुका है जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को बहुत ज़्यादा वर्चस्व दिया गया है। वहाँ पर हापुस, अगर आम की बात करते हैं तो वो पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि चीकू की, तो हमारे दक्षिण गुजरात के अंदर ही अमलसाड़ है, वो चीकू के लिए फेमस है। तो खाने पीने की ना कोई कमी है हमारे गुजरात के अंदर, तो कर्म भूमि तो बनता ही है। तो मुझे लगता है कि गुजरात में जो विकास मॉडल गुजरात का है वो हर राज्य में होना चाहिए। नवरात्रि की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल उसे खिताब मिला है। यहाँ पर अगर महिलाएं रात को गरबा करने के बाद रात को 2 बजे भी घर वापस लौटती है तो यहाँ पे कोई खतरे वाली बात नहीं होती है, हम सबको पता है इस बात का। तो इस प्रकार की जो सिक्योरिटी हमें मिलती है, शांति मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि सौंदर्य की बात करेंगे, गुजरात के अंदर हमारे पास समुद्र है। अगर सबसे लंबा समुद्र तटीय क्षेत्र हमारे गुजरात में है, 1609 किलोमीटर लंबा, जो उमरगांव से लेके ओखा तक का पूरा लगता है। मछुआरों की बात करेंगे तो भी हमारे पास उसकी फील्ड की भी हमारे पास व्यवसाय है, मछुआरे का व्यवसाय है उमरगांव से ओखा तक का। तो हमारे पास क्या नहीं है, कॉटन उपजाऊ भी है हमारे पास, शुगर केन यानी गन्ने की भी यहाँ पे खेती काफ़ी अच्छी होती है। धान की बात करें तो भी राणा बोंडा पूरा क्षेत्र, पहाड़ी पूरा क्षेत्र धान की खेती करते हैं हम लोग। तो खाने पीने की यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उत्पादन एग्रीकल्चर हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, ONGC हमारे पास बड़ौदा में है ही, ONGC रिलायंस हमारे पास है ही। तो कोई कमी है ही नहीं, चाहे बिजनेस करना हो, व्यवसाय करना हो, जॉब करना, हर चीज़ में हमारे पास यह फैसिलिटी है। गुजरात को वो मॉडल बनाया गया, उस रूप को दिया गया है। आज बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन भी हमारे पास बहुत जल्द शुरू होने वाली है गुजरात में। तो क्या उत्तर भारत में एक सवाल पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है, गुजरात में जब आप बस गए हो, काफ़ी सालों से गुजरात में बस गए हो, तो क्या आपने महसूस किया गुजरात में बसने के बाद? निश्चित आपके बच्चे भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, तो गुजरात में आपने क्या देखा, आपने क्या पाया, गुजरात से आपने क्या पाया, वो आपको बोलना है। कौन बोलेगा? जी शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे उज्ज्वल भारत चैनल में। मैडम ऐसा है कि अभी हम लोगों की तो कर्मभूमि बन रही है, लेकिन हमारे बच्चों की जो है जन्मभूमि भी हो गई है। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों का अटैचमेंट गुजरात से बहुत ज़्यादा है जी। रही बात अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा है जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट में जॉब करके ही अपना करियर बना सके जी। तो अगर जो है बच्चा जो है अच्छा पढ़ता है, टैलेंटेड है, तो उसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल। तो उसको देखते हुए जो है हम लोग जो है यहाँ से बहुत प्रभावित हैं जी। और डेवलप भी कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ भी हमारे उत्तर भारतीय बहुत आकर के यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हैं, खुद की फैक्ट्रियाँ हैं जी। बहुत सारे बच्चे हमारे जो है यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं जी। बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। जी। साथ साथ जो है यहाँ का जो आप ये क्वेश्चन किया कि यहाँ का जो क्या डिफरेंस है जो है, जी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश और यहाँ का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। बिल्कुल। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। जो कम पढ़े लिखे हैं तो हमारे यहाँ के लोग इतना मेहनती होते हैं कि वो रिक्शा भी चला करके काम करते हैं, उससे भी कमा लेते हैं, मतलब कोई भूखा नहीं सो सकता है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी देन है। तो हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हमारा जुड़ाव है। और जो बीजेपी गवर्नमेंट है, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है और सबका साथ सबका विकास जो उनका सूत्र है और सबका विश्वास, तो उसको चरितार्थ करते हुए गवर्नमेंट जो है चल रही है और हम लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है साथ साथ लगे हुए हैं और भविष्य में भी हम लोग लगे रहेंगे। जी। जितना मैंने देखा उत्तर भारतीय मेहनती होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो आर्यन वाली शक्ति दी गई है। आर्यन प्रजा जो बोलते हैं वो उत्तर भारतीय होते हैं, आर्यन प्रजा। और आर्यन प्रजा कभी भी हार नहीं मानती और मुफ्त का तो कभी लेती नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्टियाँ ऐसी है जो महज 1000 रुपये का सम्मान देने की कोशिश करें, कि मैं कहती हूँ कि सम्मान कभी ना बिकता है ना उसे हम खरीद सकते हैं। तो 1000 रुपये का सम्मान कैसे कोई दे सकता है? तो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहते हो, आपकी प्रतिक्रिया क्या है उस पर? देखो मैडम, सम्मान का ऐसा है, सबसे ज़्यादा किसी भी उत्तर भारतीय जो है सेल्फ रिस्पेक्ट उनका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि हम लोग अपने जो मेहनत है, अपने कर्म पे विश्वास करते हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को जो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर वो हमारा बना रहता है, तो हम लोग जो है बिल्कुल तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए।
जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा जो है ये बाधित होता है जी। बट सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। आत्मसम्मान सबसे आत्मसम्मान बहुत जरूरी है उत्तर भारतीयों के लिए, और आत्मसम्मान के लिए ही हम लोग जीते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारा सबसे बड़ा मोटो है जी। और इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग साथ चलते हैं। बिल्कुल। जितना मैंने देखा है कि भाजपा सरकार ने हर प्रांत के लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को, हर चाहे वो दलित वर्ग से क्यों ना आए हो, हर प्रांत के हर वर्ग के लोगों को एक ना एक जगह दी है। भाजपा में हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, हर प्रांत के लोग जुड़े हैं। भाजपा सरकार हो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने हर प्रांत हर वर्ग के लोगों को अपने इससे पार्टी में जगह दी है, इस सरकार में भी उन्होंने जगह दी है, ताकि हर वर्ग के लोग अपने प्रतिनिधि चुन सके, उनके पास अपनी बात रख सके, अपने प्रश्न को रख सके और उनका हल निकाल सके। जब तक हर वर्ग के लोग भाजपा सरकार में नहीं होंगे तब तक उनके जो व्यक्ति है, उनके से जुड़े जो व्यक्ति है, समाज के व्यक्ति हैं, वो उनका सवाल उन तक कैसे पहुंचा पाएंगे। इसलिए मैंने देखा है कि हर वर्ग के लोग यहाँ पे जुड़े हैं कि उस वर्ग के लोग उनके प्रतिनिधि तक पहुँचे और प्रतिनिधि फिर सरकार तक उनकी बात, सवालों को पहुँचाए और उनका हल निकाले। तो सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? जो प्रधानमंत्री श्री ने जो अलग अलग प्रकार के मोर्चे बनाए हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये जरूर आपसे अवगत कराना चाहूँगा जी। यह जितने भी मोर्चा बने हैं, जी। ये मोर्चा एक संपर्क का माध्यम है। बिल्कुल। और संपर्क के माध्यम से मेरा मोर्चा काम करता है और मेरा मोर्चा काम करता है और मेरे मोर्चा के बीच में जो मंत्र पढ़ाई गई है कि सबका साथ, सबका विकास जी। और सबका विश्वास, जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कैंडिडेट का खिलाफत नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक दूसरी चीज़ यह है कि जो मोर्चा बनाए गए हैं उस मोर्चा को मैं इस चीज़ को संपर्क के माध्यम से मानना चाहता हूँ कि हर मोर्चा का संदेश हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे हैं उनके पास पहुंच जाए। पदाधिकारी जो हैं इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दें और जब सारे चीज़ को अवगत कराया जाता है तो पता चलता है उनको कि मतलब हमारा संगठन क्या काम कर रहा है। सबसे आग्रह यह है कि 1 तारीख को मतदान होना है जी। और 1 तारीख को मतदान केंद्र पर आप सुबह 7 बजे पहुंचेंगे और सुबह 7 बजे पहुंच करके लाइन में खड़ा हो करके पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। बिल्कुल। और मेरी जीत पक्की है। सारे लोग एक तरफा चल करके वोट करेंगे। यह क्षेत्र जो है आदिवासी कार्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेशी लोगों का कार्य क्षेत्र है। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप अपने निष्ठा के साथ लग करके रामन भाई पाटकर जी को कमल वाली बटन के सामने ही अंगुली दबाने के लिए सबसे मेरा आग्रह है जी। ताकि यहाँ बहुमत की सरकार तो बनबे करेगी। रमन भाई पाटकर जी ज़्यादा मत से जीत कर जाएंगे तो यहाँ के लोगों का जो है, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं मेरे भाई, और जो आदिवासी समाज के लोग हैं, ये लोग, मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 56 इंची का सीना, बिल्कुल। उस तरह से 56 इंच का सीना जब होगा
कि जब आप सभी लोग मिल करके मेरे कहे हुए हिसाब से मतदान करेंगे तो अवश्य सारी चीज़ों को हम लोग अपने काबू में कर लेंगे। और चुनाव का मुद्दा जो है, कोई हम लोगों के साथ चुनाव नहीं लड़ रहा है। प्रदर्शन बेशक करें, पार्टी में कहीं से कोई आ जाए, पर जो है भाजपा का कैंडिडेट जो है वह कैंडिडेट पक्का कैंडिडेट हैं, सबके समर्थक हैं और सभी लोगों ने सम्मानजनक तरीके से वोट करने के लिए निर्णय ले लिए हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं वहां सबसे यही आग्रह है कि रमन भाई पाटकर जी को कमल के फूल वाला वोट को दीजिए, बटन को दबाइए। और एक आग्रह और है कि पूरे देश में एक लहर चल रही है जोगी मोदी। बिल्कुल। और जोगी मोदी की जो लहर चल रही है, मैं जोगी जी के 35 साल का शिष्य हूँ और 35 साल के शिष्य होने के कारण मैं बाहर प्रदेश में जा कर के जहाँ भी भेजा जाता है वहाँ मेरे जाने के बाद वहाँ का कैंडिडेट जीत करके जाता है पार्लियामेंट में। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यह समाज जिस दिन 8 तारीख को गणना होगा, उस दिन यह समाज मुझे ये थैंक यू समाज बोल करके धन्यवाद करेगी तो मेरा भी 56 इंची का सीना हो जाएगा। क्या बात है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हर मोर्चा एक कमल का फूल है और भाजपा एक बहुत बड़ा कमल के फूल से बना हुआ एक बहुत बड़ा माला है और हर मोर्चा एक कमल का फूल है। यानी जैसे माला में एक मोती पिरोई जाती है, वैसे ही हर मोर्चा मोती की तरह पिरोया गया है, तभी जाकर भाजपा का एक सुंदर सा कमल के फूल का बड़ा सा माला बना है। तो इस माले में हर मोती की आवश्यकता उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर में हर अंग की ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए हर मोर्चे की उतनी ही आवश्यकता होती है। उज्ज्वल भारत न्यूज़ हमेशा प्रयास करता है कि वो हर कोने कोने पहुँचे और हर व्यक्ति की प्रश्नों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता है और उनका हल भी आप तक इन तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। प्रश्न आपका रहेगा और हल हम सवालों का जवाब हम इन नेताओं से लेंगे और आप तक पहुँचाने का सकारात्मक प्रयास करेंगे। उज्ज्वल भारत न्यूज़ देखते रहिए। सीमा भट्टाचार्य, उमरगांव से। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कमेंट करना ना भूलेगा क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद। ભાજપ 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 જ્યાં જોવો ત્યાં ભાજપ આજે દરેક ચર્ચાની શરૂઆત થાય છે ભાજપથી આજે દરેક ચર્ચાનો અંત થાય છે ભાજપથી તો ભાજપને ઝુકાવા જાત જાતની રમતો રમે છે ચૂંટણી ન લડવાના સમખાય તોય ખાલી ખોટા બક્ષો રચે છે પણ આ વિકાસના સિદ્ધાંતો પર ચાલતી આ અડીખમ ભાજપને કોઈ નહીં મિટાવી શકે કારણ કે કર્ફ્યુને ભૂતકાળ કોણ બનાવે ભાજપ 370 કલમ કોણ હટાવે ભાજપ નર્મદાને નર સુધી કોણ પહોંચાડે ભાજપ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે ભાજપ ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે ભાજપ રાતનો એક જ નારો અમને તો ફાવશે જ ભાજપ ફરી આવશે જ ભાજપ ફરી આવશે જ ભાજપ અમને તો ફાવશે જ ભાજપ આભાર। इस संवाद के प्रायोजक थे रजवाड़ी ज्वेलर्स, MG रोड, वलसाड़।